आज सैयारा का एक ट्रेलर आया है जिसमें अहान पांडे का किरदार यानी वो कृष कपूर बने हैं। एक स्ट्रगल कर रहे सिंगर का उनका किरदार है जो संगीत की दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए जूझ रहा है। उसका गुस्सा, उसकी दीवानगी, उसका टूटना ट्रेलर के शुरुआती सीन्स में क्लियर हो जाता है जब वो एक कैफ़े में तोड़फोड़ करता है। दूसरी तरफ अनीत पड्डा का किरदार है जो लिरिसिस्ट हैं, मासूम हैं, बड़ी इमोशनल हैं। उनकी मुलाकात और उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत जो है वो ट्रेलर का सबसे अच्छा हिस्सा है जो दर्शकों को बांध सकता है। कहानी अगर हम देखें तो प्यार, जुनून और फिर टूटने की पूरी जर्नी है। सैयारा की कहानी एक म्यूज़िकल लव स्टोरी लग रही है जो प्यार के उतार चढ़ाव को दिखाने वाली है। ट्रेलर से पता लगता है ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि दीवानगी, गलत फहमियों और टूटने की एक जटिल यात्रा है, ऐसा लग रहा है। आहान का किरदार एक रॉकस्टार की तरह है जो अपनी कला और अपनी महत्वाकांक्षा के बीच में फंसा हुआ है। ट्रेलर में उनका आक्रामक रूप भी दिखता है, भावनात्मक रूप भी दिखता है। रणबीर कपूर के रॉकस्टार की भी याद दिलाते हैं, आशिकी वाले आदित्य रॉय कपूर की भी याद दिलाते हैं। अनीत का किरदार इस कहानी में थोड़ा सा बैलेंस्ड है। वो आहान के लिए गाने लिख रही हैं बल्कि उनके करीब भी जा रही हैं, उनकी ज़िंदगी में रोशनी भी ला रही हैं। ट्रेलर में उनके बीच की केमिस्ट्री अच्छी दिख रही है, चाहे रोमांटिक पल हो या इमोशनल टकराव हो, असर करता है। और ट्रेलर ये भी बता रहा है कि उनकी प्रेम कहानी शायद इसमें अधूरी रह जाएगी, क्योंकि ऐसा लगता है। कहानी कुछ हद तक देखी देखी सी लगती है। मोहित सूरी ने अपना सिग्नेचर स्टाइल में से शूट किया है, जैसे आशिकी 2 या एक विलन, तो वो सारा आपको साथ में दिखेगा कि ये एक उसी डायरेक्टर ने फिल्म बनाई है। और सवाल ये है कि क्या सैयारा कुछ अलग होगी या उनकी आशिकी 2 जैसी ही एक और फिल्म निकल के आ रही है। सैयारा जो बने हैं आहान पांडे, और मतलब सैयारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिल्म का टाइटल है, नाम उनका कृष कपूर है। खुद बताते हैं वो कि कृष कपूर है मेरा नाम। कपूर नाम इतना जुड़ गया है स्टारडम के साथ कि हीरो को भी नाम अपना कपूर रखना पड़ता है। आहान पांडे जो अनन्या के चचेरे भाई हैं, अनन्या पांडे के, वही जो करण जौहर के साथ आजकल बेसन बेचती हैं, वो कोशिश तो अच्छी कर रहे हैं। रगड लुक है उनका, गुस्से भरा अंदाज है, स्टेज पर परफॉर्म करते वक्त उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है। कई सीन्स में वो रणबीर कपूर की तरह लगने की कोशिश करते हैं। आधे कपूर तो हो ही गए हैं वो कृष कपूर। अनीत पड्डा की तरफ अगर हम देखें, उन्होंने बोल्ड सीन दिए हैं इसमें, लिप किस भी है, बिकनी शॉट भी है। ये पहले बिग गर्ल्स डोंट क्राई और सलाम वेंकी में छोटी छोटी भूमिकाओं में नज़र आ चुकी हैं। उस ट्रेलर में उनकी मासूमियत, उनकी मुस्कान, उनके इमोशनल जो सीन्स हैं वो ट्रेलर की जान लग रहे हैं। और वो एक ऐसी लड़की का किरदार निभा रही हैं जो टूट कर भी मुस्कुराना जानती है, और ये उनकी परफॉर्मेंस में साफ दिखता भी है। दोनों की केमिस्ट्री ट्रेलर का सबसे बड़ा हाईलाइट है, चाहे वो रोमांटिक सीन्स हों जहाँ वो एक दूसरे के करीब आते हैं, या उनके बीच इमोशनल टकराव हो रहा हो, जहाँ कुछ गलत फहमियाँ ऐसा लगता है उनके बीच आ जाती हैं। हर पल में उनकी जोड़ी अच्छी लग रही है। संगीत इस फिल्म की हम कह सकते हैं कि सोल है। अभी यशराज फिल्म्स प्रेजेंट कर रहे हैं, मोहित सूरी का डायरेक्शन है, आप जानते ही हैं मोहित सूरी का काम हम सब ने देखा है। इस ट्रेलर में फिल्म का जो टाइटल ट्रैक है सैयारा, उसका जो बैकग्राउंड स्कोर है वो बड़ा अच्छा लग रहा है, वो काफ़ी कैची है। फ़हीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी ने कंपोज़ किया है ये गाना, पहले ही अच्छा सुना जा रहा है। इसके अलावा ट्रेलर में बर्बाद एक गाना है, जुबिन नौटियाल ने गाया है। तुम हो तो विशाल मिश्रा ने गाया है। हम सफ़र सचेत परंपरा का गाना है। धुन अरिजीत सिंह और मिथुन, ये सारे गाने थोड़े थोड़े सुनाई देते हैं, जो बताता है कि इस फिल्म की एल्बम तो अच्छी होने वाली है। संगीत मुझे काफ़ी पसंद आया इस फिल्म का। आहान के जो गुस्से वाले सीन हैं या अनीत के वो टूटने वाले पल हैं, वो असर कर रहे हैं। और इरशाद कामिल के बोल बहुत अच्छा लगते हैं, इरशाद भाई। और तनिष्क बागची की धुनें हैं जो मुझे लगता है कि सैयारा को एक बहुत अच्छी म्यूज़िकल फिल्म बनाने वाले हैं। मोहित सूरी का बिल्कुल सिग्नेचर स्टाइल इसमें दिख रहा है। उनका एक ख़ास अंदाज़ है फ़िल्म को शूट करने का। वो प्यार को और प्यार के दर्द को बहुत अच्छे से पर्दे पर उतारते हैं कि दर्शक उस कहानी से तुरंत जुड़ जाएं। ट्रेलर के कुछ सीन्स, चाहे वो शहर की चमक धमक वाले हों या स्टेज पर परफॉर्मेंस के पल हों या कुछ इमोशनल क्लोजअप्स हों, उस सिनेमाटोग्राफी के हिसाब से अच्छे लग रहे हैं। यशराज फिल्म्स जब किसी फिल्म को प्रेजेंट करते हैं तो भव्यता दिखती ही है। कलर्स बहुत अच्छे हैं, लाइटिंग अच्छी है, फ्रेमिंग बहुत अच्छी है। रोमांटिक सीन में जहाँ आहान और अनीत एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, वो सिनेमाटोग्राफी बहुत सॉफ्ट है। दर्शकों को मुझे लगता है पसंद आएगी
फ़िलहाल जो ट्रेलर देख के लग रहा है। एक एक्साइटमेंट तो आई है इसके ट्रेलर को देखकर, और एक्स पर भी कई सारे यूज़र्स ने आहान और अनीत की केमिस्ट्री को काफ़ी सराहा है। एक यूज़र ने तो लिखा भी कि मोहित सूरी जिसे लॉन्च कर रहे हैं उसमें दम तो होगा ही। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आहान और अनीत की जोड़ी रिलीज़ से पहले ही हिट लग रही है। ट्रेलर को अभी से कंपेयर किया जा रहा है आशिकी 2 और रॉकस्टार से। वो हेयर स्टाइल भी जो है आहान का वो बिल्कुल रणबीर कपूर वाला है। हालांकि कुछ यूज़र्स जो हैं वो ये भी कह रहे हैं, इंटरनेट पर मैं देख रहा था, कि ये बड़ा प्रेडिक्टेबल है, कहानी में कुछ नया नहीं है। तो कुल मिलाकर सैयारा से लोगों को उम्मीदें हैं भी और नहीं। एक्चुअली सैयारा को जो बेचने का पॉइंट है वही इसकी कमज़ोरी भी बन रहा है। सैयारा को मोहित सूरी की फ़िल्म कहकर बेचा जा रहा है। ज़ाहिर है आहान और अनीत को तो कोई जानता नहीं है अभी। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर हम देखें कि इस फिल्म को ख़ास क्या बना रहा है, तो जो फ्रेश फेसेस हैं वो इसको ख़ास बना रहे हैं। नई एनर्जी है, वो एक नई चीज़ है। आहान पांडे, अनीत पड्डा की जो फ्रेशनेस है वो इस ट्रेलर को बहुत ख़ास बना देती है। उनकी केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, उनका अभिनय अच्छा होगा, दोनों के बीच में जो एक इमोशनल सीन्स हैं वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, ऐसा देख के लगता है मुझे। फिल्म का म्यूज़िक एल्बम मुझे लगता है काफ़ी अच्छा जाएगा, और ट्रेलर में ये दिख भी रहा है कि बहुत अच्छी म्यूज़िकल लव स्टोरी ये होगी। और लव स्टोरी जब आप बनाते हैं तो म्यूज़िक का उसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, वो भी आप एक लिरिसिस्ट और एक सिंगर की लव स्टोरी दिखा रहे हैं, तो म्यूज़िक तो अच्छा होना ही है। मोहित सूरी का जो इमोशनल स्टोरी टेलिंग का तरीका है वो एक बार फिर से दिखने वाला है, और बहुत समय से कोई अच्छी लव स्टोरी आई भी नहीं है। ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है कि यूथ कनेक्ट बहुत अच्छा होगा जेन जी के साथ। मिलेनियल्स के लिए बनाई गई फिल्म है जो प्यार और एम्बिशन की जो जटिलताएं होती हैं लाइफ में उसको एड्रेस कर रहा है। ट्रेलर की सबसे बड़ा चैलेंज है कि भाई लोगों को पता है इसमें क्या होने वाला है। गाना लिखने वाली लड़की को गाना गाने वाले से प्यार होने वाला है, फिर उनके बीच गलतफहमी होने वाली है, और फिर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएंगे। तो ये गलतफहमी दूर होगी या नहीं ये नहीं पता। स्टार किड्स वाला एंगल भी है, नेपोटिज्म वाला एंगल भी है। आहान पांडे को नहीं देखेंगे, अनन्या का भाई है। कुछ कहेंगे अनीत को हम देखेंगे, अनीत की वजह से पिक्चर देखेंगे। और मोहित सूरी जिस तरह से फिल्में बनाते आए हैं, रियलिस्टिक तो नहीं होती उनकी कहानियाँ। अब आजकल लोग रियलिस्टिक कहानियाँ भी पसंद करते हैं, तो कुल मिलाकर बड़ा मिला जुला मामला है। लेकिन ये ट्रेलर प्रभावित करता है, एक वादा तो करता है कि थिएटर आइएगा, कुछ मज़ा आएगा, निराश नहीं करता है। मुझे याद है जब फर्स्ट लुक आया था तो उसमें आवाज़ नहीं थी आहान पांडे की, तो मुझे लगा था कि आहान पांडे की आवाज़ होनी चाहिए थी हीरो की। आहान पांडे और अनीत पड्डा की जो जोड़ी है, मोहित सूरी का निर्देशन है, यशराज फिल्म्स का प्रोडक्शन है। इस फिल्म को मैं कह सकता हूँ कि इस साल की मोस्ट अवेटेड लव स्टोरी तो बना ही रहा है। देखते हैं ये प्यार का जुनून और ये टूटने की कहानी लोगों के दिलों को कितना छू पाती है। हालांकि ट्रेलर की जो वाइब्स हैं वो अच्छी आ रही हैं कुल मिलाकर। जब आप देखते हैं 18 जुलाई को इस सिनेमाघरों में आ जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये ट्रेलर जो है ये अपने वादे को बड़े पर्दे पर पूरा करता है या नहीं। अंत में सैयारा का ट्रेलर अपने आप में एक स्टार है, चमकता हुआ, लेकिन अभी पहुंच से बाहर है। ये सितारा बड़े पर्दे पर कितना रोशन होगा ये वक्त बताएगा। जैसे आप इंतज़ार कर रहे हैं ऐसे मैं भी कर रहा हूँ। क्या आपने ये ट्रेलर देखा है? आपको ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे भी बताइए। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।